Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine and safe at your home. Today's our video number 5 of chapter number 5, reproduction in plants. And in this video we will discuss about the asexual reproduction and different methods of asexual reproduction in plants. As we know that asexual reproduction is a type of reproduction in which only one parent is involved. While in sexual reproduction, both male and female reproductive cells are required. But in asexual reproduction, in which only single parent is required. Asexual reproduction in plant is also called vegetative reproduction. In our previous videos, I have told you that asexual reproduction in plant is known as vegetative reproduction, and it is done by with the help of vegetative parts of the plant, just as leaf, stems, roots. Before going to start different methods of asexual reproduction, we learn about advantages of asexual reproduction. What are the advantages of asexual reproduction? The asexual reproduction advantages, हम advantages के बारे में पढ़ते हैं कि asexual reproduction के advantage हमें क्या है, हम क्यों asexual reproduction करते हैं. asexual reproduction उन plants में होती है जिसमें सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते. जैसे फ्लावर्स नहीं बनते, तो फ्लावर जब नहीं बनेंगे तो ना सीड्स बनेंगे और ना फ्रूट्स बनेंगे. तो इस किस्म के प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए हम इनके वेजिटेटिव पार्ट्स को लेते हैं, ताकि हम प्लांट्स की जो नस्ल है, जो रेस है, उसकी जो काइंड है, उसको हम आगे तक लेके जा सकें, कंटिन्यू कर सकें. अगर हम इस तरह ना करें, साइंटिस्ट इस तरह ना करें, तो जो प्लांट की टाइप्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब एडवांटेजेस में ये है कि जो भी प्लांट प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है. ठीक है, क्योंकि हमने उसी प्लांट की कटिंग को लेकर उसी को ज़मीन में सो कर देते हैं और उससे प्लांट निकलता है, तो ज़ाहिर उससे जो आगे प्लांट ग्रो करेगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह ही होगा. मीन्स कि पहला एडवांटेज ये है कि प्रोड्यूस प्लांट दैट आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट्स. अब दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि न्यू प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट. अब यहाँ पर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को कंबाइन करें और उनसे एक नया प्लांट बनाएं. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से हम ये प्लांट जो आगे रेस है, आगे काइंड है, उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. अच्छा, इट अकर्स इन वेरियस इन्वायरमेंट कोई भी हो, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कटिंग्स को लेकर हम इसको ग्रो कर सकते हैं, नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो एडवांटेजेस इसके ये हो गए कि जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल क्या होगा, एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स. न्यू प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट एंड इट अकर्स इन वेरियस इन्वायरमेंट्स. अब एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज मैंने आपके लिए लिखा है कि लूज जेनेटिक वेरिएशन एंड प्लांट एक्सपोजेस टू वेरियस डिजीजेस. जेनेटिक एक्सपोजर, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम डिफरेंट प्लांट्स के पोलन्स को लेकर, डिफरेंट प्लांट्स के पोलन के लेकर डिफरेंट प्लांट्स के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक अगर लेके जाए और उनकी पॉलिनेशन अगर हो जाए, तो जो वैरायटी पैदा होगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन उनमें आ जाती हैं. अब जिस तरह के फैमिलीज़ के बीच में शादी होती रहती हैं, तो जेनेटिकली जो हमारे जीन्स होते हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी हम एक ही पेरेंट से जब प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी जीन्स आगे जो ट्रांसफ़र होती जा रही हैं वो क्या होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी. चूँकि उसमें कोई दूसरी वैरायटी शामिल नहीं है, दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है और दूसरी वैरायटी भी हम नहीं ले रहे, तो वो क्या होगा, जो उनमें जीन्स होंगी वो कमज़ोर होती जाएंगी और बिल आखिर एंड में क्या होगा, प्लांट जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए एक्सपोज हो जाएगा. आराम से उसको जितनी भी डिजीज़ होंगी वो हो जाएंगी. अब प्लांट का जब नंबर हम इंक्रीज़ करते हैं एक ही एरिया में, प्लांट के पेरेंट प्लांट से डिफरेंट कटिंग्स लेकर हम उसी एरिया में जब प्लांट को जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. क्योंकि सॉइल के बीच में न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो जो ही हम प्लांट को ग्रो करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे उनका नंबर, तो वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेता जाएगा, सॉइल से लेता जाएगा और उसके आखिर में क्या होगा, सॉइल के बीच में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. तो इंक्रीज इन नंबर लैक द न्यूट्रिएंट्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी.
अच्छा, अगर किसी पेरेंट प्लांट में डिजीज़ है तो वो डिजीज़ ज़ाहिर है अगले नस्ल में, अगली काइंड में, अगली जो उसमें प्रोडक्शन होगी उसमें भी ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर न्यू वैरायटी हम नहीं शामिल कर रहे, सिंगल प्लांट पेरेंट है, तो इसके लिए उसमें जो भी डिजीज़ होंगी वो अगले प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो क्या होता है, डिजीज ऑफ पेरेंट्स गेट ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग जो अगले बेबी प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कटिंग से हम बना रहे हैं, उनमें ये डिजीज क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, कॉम्स हैं, बल्ब्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, प्लांट के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ट्यूबर्स में क्या होता है, ट्यूबर्स हम पोटैटो को बोलते हैं, ट्यूब की शेप का होता है। पोटैटो को हम फ्रूट के ज़रिए, सीड के ज़रिए ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि उसका ट्यूबर का, पोटैटो का स्टेम जब हम लेते हैं, पोटैटो को हम लेते हैं तो उसके बीच में आइस होती हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उससे हम एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। हम क्या करते हैं, वी प्लांट पोटैटो ट्यूबर्स, बर्ड्स आइस प्रेजेंट ऑन इट। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम पोटैटो को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखें, ये एक पोटैटो है, ट्यूबर की शेप का है, ट्यूबर का मतलब इस तरह ट्यूब लाइक है। बड़े बड़े पोटैटोज आपने देखे होंगे, उसमें भी ये ट्यूब की तरह होता है। अब यहाँ पर आपको इसमें डिप्रेशंस नज़र आ रहे होंगे, ये इसकी ये जगह, और आपको यहाँ पे ये डिप्रेशंस नज़र आ रहे होंगे, ये जगह, इसको बोलते हैं आइस और डिप्रेशन। जब हमने एसेक्सुअली पोटैटो को ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस आई के साथ, ये जो डिप्रेशन बना हुई, ये जो आई बनी हुई है, इसके साथ थोड़ा सा पोटैटो कट करके हम इसको ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे कि फिर आगे जो है वो जिससे रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, लीव्स निकलते हैं, और नीचे छोटे छोटे पोटैटोज बनना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, पोटैटो इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, ये रूट नहीं है, ये स्टेम है, लेकिन अंडरग्राउंड है। ये स्टेम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, बल्ब्स, राइजोम्स, कॉम्स, ट्यूबर। ये पोटैटो, ये डिफरेंट काइंड के अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ये रूट्स नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। तो पोटैटो को हम किस तरह, ट्यूबर को हम किस तरह ग्रो करते हैं, ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये आइस कहलाती हैं, ये भी, और यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं पोटैटो के थोड़े हिस्से के साथ, और ज़मीन में जब हम लगा देते हैं तो इससे नए पोटैटो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये पोटैटो हमने लिया है और ये इसके ऊपर ये इसकी आइज़ हैं, ये पोटैटो है, ये इसकी आइज़ हैं। इसको जब हम कट करके ज़मीन में लगाते हैं तो उससे ये इसमें जो फूड स्टोर हुआ होता है वही एक रूट्स बनाने में और ऊपर स्टेम बनाने में हेल्प करता है। जब स्टेम और रूट डेवलप हो जाती हैं तो उसके बीच में ये छोटे छोटे पोटैटोज़ बनना नीचे शुरू हो जाते हैं। एक पोटैटो से हम इतना ज़्यादा पोटैटोज़ का बंच जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है, सीड के ज़रिए हमने इसको प्रोड्यूस नहीं करवाया। ये टाइप कहलाती है ट्यूबर। ट्यूबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास पोटैटो की एग्जांपल आती है। ओके जी, नेक्स्ट टाइप है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रनर्स। अब रनर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरी आपने देखी होगी, स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है रनर्स, रनर्स के ज़रिए उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए आपको बुक का पेज 52 ओपन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको स्ट्रॉबेरी के रनर्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि एक प्लांट से, जो प्लांट ज़मीन में उन्होंने लगाया हुआ है, उससे उसके हॉरिजेंटली एक और प्लांट निकलता जा रहा है स्टेम से ही, और वो जब ज़मीन के साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है, जब वो ज़मीन के साथ नीचे मिल जाता है तो उससे रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और ये रूट्स फिर एक बेबी प्लांट बनाने में हेल्प करती हैं। जब ये खूब अच्छी तरह डेवलप हो जाता है तो इस जगह को पेरेंट प्लांट से कट करके ज़मीन में लगा दिया जाता है और ये एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी के रनर जो हैं वो निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इससे फिर नए प्लांट बन जाते हैं। यहाँ पर ये नीचे आप देखें कि यहाँ पर इसमें ये रनर्स निकले हुए हैं और वो नीचे छोटे छोटे पॉट्स में उनको लगा रहे हैं। इससे एक इंडिविजुअली नए प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। ये देख रहे हैं आप, रनर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि रनर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, ब्रांच, रूटिंग ब्रांच में हमारे पास ब्रम्बल का जो है वो प्लांट है,
जिसमें बेरीज वगैरह होती हैं, उसमें क्या किया जाता है कि ये रूट से ही उसके जो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और उन ब्रांचेस को लेके कट करके न्यू प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट से ही दूसरे जो हैं वो रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और इन रूट्स की कटिंग करके रूटिंग ब्रांच होती हैं, इनको कट करके ज़मीन में लगा दिया जाता है और ये नए प्लांट बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में रूट से ही नया जो है वो स्टेम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर नया स्टेम डेवलप हो गया और इसी को फिर आगे कट करके न्यू प्लांट उससे प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब्स और कॉम्स। बल्ब और कॉम्स में बल्ब में आपके पास मेरे पास एग्जांपल है अनियन की और कॉम में हमारे पास है क्लोकेशिया। क्लोकेशिया कचालू को बोलते हैं। कचालू को आपने अक्सर देखा होगा, कॉम टाइप का होता है वो, इस तरह गट्ठा सा एक बना सा होता है, उसके बीच में आपने ये वाले लीव्स देखे होंगे छोटे छोटे, उसके ऊपर स्केल्स इसको बोलते हैं, स्केली लीव्स जो ये मौजूद होते हैं ये वाले, इससे ये कहलाते हैं नोड्स। इनसे क्या है, और ये दोनों दरमियान में जो एक नोड से दूसरे दरमियान के नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटर नोड्स। नोड वो पॉइंट है स्टेम के ऊपर जहाँ से कि लीव अराइज होता है। ठीक है, नोड वो पॉइंट है स्टेम के ऊपर जिससे लीव अराइज होता है। अब क्लोकेशिया हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है। क्यों स्टेम है? क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, नोड मौजूद है, नोड्स मौजूद है। रूट्स के बीच में अगर ये रूट होता तो इसके ऊपर नोड्स ना होते। तो क्लोकेशिया कॉम जो है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं एक सेक्सुअली, ज़मीन के अंदर उसको लगा दिया जाता है और उससे नए कॉम जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी डायग्राम भी, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शो करती हूँ। इसमें आपको देखें क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने आपको अभी बताए नोड्स जो मैंने बताए उसके बीच में से लीव जो हैं वो अराइज हो रही हैं। जब आप इसको ज़मीन में लगा देंगे तो ये इसमें से जो स्केल्स हैं, जो इनके नोड्स हैं, उनमें से नए लीव्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। जब लीव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे नीचे एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगी और नीचे ही प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम है, चूँकि ये तो ये नीचे ही अपने जो अंडरग्राउंड और स्टेम बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कटिंग्स होती हैं, जिसमें कि हम लीफ को या स्टेम की कटिंग को लेकर जो है वो हम प्लांट को लगा देते हैं, वाटर में लगा देते हैं। जब वो रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो उस वाटर में से पानी जो प्लांट होता है उसको लेके हम ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। जैसे स्टेम कटिंग में आपने अक्सर देखा होगा ग्रेप्स को लगाया जाता है, जिसके बीच में वो वाले ग्रेप्स जिसके बीच में सीड्स नहीं होते उनको लगाया जाता है। और उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी अगर आप नहीं जानते तो आपने मनी प्लांट को देखा होगा कि मनी प्लांट को कट करके बॉटल में, पानी की बॉटल में लगाया जाता है और उसकी जब रूट्स नीचे डेवलप हो जाती हैं तो उसको निकाल कर ज़मीन में लगा दिया जाता है। ठीक है, और अंगूर को, ग्रेप्स को जब आप कट करते हैं उसके स्टेम को तो उसके आर्क की तरह इस तरह एक बो सा बना के, आर्क बना के उसको ज़मीन में लगाया जाता है। इससे ये होता है कि दोनों साइड से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, रूट डेवलप हो जाती हैं और ये ऊपर की तरफ लीव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कटिंग्स के ज़रिए होता है। जो ग्रीन वाला ग्रेप्स होता है उसके बीच में सीड्स नहीं होते, इसलिए हम उसको स्टेम कटिंग के ज़रिए लगाते हैं। और मनी प्लांट आपके लिए बहुत सिंपल है। मनी प्लांट को हम स्टेम कटिंग के ज़रिए लगाते हैं क्योंकि उसके सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते। उसके अलावा आपकी बुक में कोइलस का एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल मैं आपको शो करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कोइलस का प्लांट है, इसमें से स्टेम को कट कर दिया गया है और ये इसने अपनी रूट्स डेवलप कर दी हैं। अब इसको क्या कर देंगे, सॉइल के बीच में लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर एक टाइप मुझसे कॉम और बल्ब में रह गई, आपको मैं दोबारा वो समझा देती हूँ। बल्ब वाली में समझा देती हूँ, बल्ब में अनियन वाला। ठीक है, अनियन को अगर आप ले लें तो मैं प्याज जो होता है हम घर में यूज़ करते हैं, मैं उसको शो करती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखें हमारे पास अनियन है, बल्ब की तरह ही है। ठीक है, ये इसका नीचे स्टेम है और इसके जो धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इसकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम में आता है। ठीक है, अब जब आप इसको कट करेंगे सेंटर से तो आपको यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मैं बनाया हुआ है ये आपको नज़र आएगा। मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सेंट्रल बर्ड है,
इस बर्ड से आप देखें ऊपर की तरफ लीव्स, ग्रीन कलर के लीव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। घर में काफ़ी दिनों तक जब आप अनियन या गार्लिक को रखें तो आप देखेंगे उनमें से ग्रीन किस्म के स्टेम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ग्रीन स्टेम्स को लेकर आप इस प्याज को, इस अनियन को दोबारा ज़मीन में लगा दें तो ये नए प्लांट्स बनना से शुरू हो जाएगा। और ये हमारे पास टाइप है बल्ब की। कॉम्स में हमारे पास क्लोकेशिया आता है, कचालू आता है, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ लिया स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में मैंने आपको मनी प्लांट का बता दिया, ग्रेप्स का बता दिया कि वो वाले ग्रेप्स जिसके बीच में सीड्स नहीं होते उनकी स्टेम कटिंग लेकर हम उनको लगाते हैं ज़मीन के अंदर और वो उससे नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा मनी प्लांट का मैंने आपको बताया, मनी प्लांट से आप सब फेमिलियर हैं, उससे आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लिया। एडवांटेज ये होता है कि उसमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो एग्जैक्टली जो होता है अपने पेरेंट्स की तरह होता है और जो न्यू प्लांट डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो सिंगल पेरेंट से होता है और इसको हम किसी भी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ लिया कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन ख़त्म हो जाती हैं, जीन्स कमज़ोर होती जाती हैं। जब जीन्स कमज़ोर हो जाती हैं, जीन्स वो चीज़ है जो हमें अपने पेरेंट्स से, करेक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के बीच में आते हैं, जिस तरह बाल बच्चों की आई कलर, बालों का, हेयर का कलर या कम्प्लेक्शन जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह मिलते हैं, तो वो उनकी जीन्स होती हैं, इनहेरिटेड करेक्टर होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, दोनों से, बोथ से, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी बोथ सेक्सेस से मिल के बने होते हैं, मेल और फीमेल से। तो यहाँ पर भी हमारे हेयर जो कलर्स हैं या आई कलर है वो मिलता है, वो जीन्स की वजह से होता है जो इनहेरिटेड होती हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी इनहेरिटेड जो जीन्स होती हैं वो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे और ज़्यादा इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते जाएंगे और उनकी जीन्स जो हैं हम इनहेरिट होती तो जाएंगी, लेकिन आखिरकार वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगे, उनके करेक्टर वीक होते जाएंगे और वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए एक्सपोज हो जाएंगे। अब एक ही जगह पे हम अगर प्लांट की कटिंग्स लेकर उसको लगा रहे हैं एक ही ज़मीन के अंदर, उसी बार बार हम उसी ज़मीन में उसको लगा रहे हैं, उसी सॉइल में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एक ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर डिजीज़, अगर किसी पेरेंट प्लांट में वो डिजीज़ है तो हम उस कटिंग के ज़रिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन के ज़रिए जो हम प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिजीज़ उसमें ट्रांसफ़र होती जाएगी, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स है वो मैंने आपको बता दिए। ट्यूबर पहले हमने पढ़ लिया था, ट्यूबर में हमने पोटैटो की एग्जांपल पढ़ ली। पोटैटो के ऊपर आइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर आइज़ होती हैं और वही आइज़ जब हम प्लांट में ग्रो करते हैं, सो करते हैं, तो उससे एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको रनर्स में बता दिया, रनर्स में आपको स्ट्रॉबेरी का बता दिया, उसमें इसके आपको डायग्राम भी, पिक्चर भी दिखा दी। रूट कटिंग में, रूटिंग ब्रांच में मैंने आपको जेरेनियम का बता दिया, उसकी कटिंग भी बता दी। ब्लैकबेरीज़ का भी बता दिया कि ब्लैकबेरीज़ भी इसी तरह प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया बल्ब्स एंड कॉम्स। बल्ब्स में मैंने आपको अनियन की एग्जांपल दे दी, एंड कॉम्स में आपको क्लोकेशिया, कचालू की। कटिंग मैंने आपको बता दिया, ग्रेप्स के बारे में बता दिया, मनी प्लांट के बारे में बता दिया। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। टिल देन, अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।